हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरी। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट स्टोरी में। आज शॉर्ट स्टोरी में हम जानेंगे क्या महाभारत एक सत्य कथा थी या फिर बनाई हुई कहानी। मुझे तो लगता है सत्य कथा थी और मैं आपको ये प्रूव करने के लिए 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये सत्य कथा थी या कोई कहानी। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, महाभारत की तिथि। नीलेश ओक एक केमिकल इंजीनियर है जिन्होंने महाभारत पे बहुत रिसर्च करी है। पिछले 15-20 सालों से रिसर्च कर रहे हैं और अभी भी चल रही है उनकी रिसर्च। उनके अनुसार महाभारत 5561 BC 5561 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा में घटित हुई थी। उसका प्रूफ देते हुए नीलेश ओक जी कहते हैं, महाभारत में भीष्म पर्व में अध्याय 2.31 में व्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं एक दिन पहले कि अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही हैं। अब अरुंधति और वशिष्ठ दोनों तारे हैं सप्तऋषि मंडल में। अगर आज भी आप देखोगे तो वशिष्ठ आगे चल रहे हैं और अरुंधति पीछे। लेकिन ये एक फिनोमिनल हुआ था जो कि 11091 BC यानी कि 11,091 BCE से लेके 4500 BC यानी 4500 BCE तक। और ये चीज यानी कि इस फिनोमिना को सबसे ज्यादा क्लियरली देख सकते थे हम 5561 BCE में, जो कि इस धरती पे बैठ के कोई भी इस मूवमेंट को देख सकता था। कौन से मूवमेंट को? जहां के अरुंधति वशिष्ठ से आगे चल रही थी। ऐसे 300 से ज्यादा एविडेंस है महाभारत के अंदर जिसमें ये प्रूव होता है कि ये घटित हुई थी 5561 BCE में, करीब 7584 साल पहले। ये एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी है, ये झुटलाई नहीं जा सकती। अगर आप चाहें तो आज भी आप जाके इस रिसर्च को देख सकते हैं। दूसरी चीज, हस्तिनापुर जो राज्य था वो आज भी है। हस्तिनापुर का जो एरिया था वो है पानीपत, बागपत और मेरठ वाला बेल्ट, उसे हस्तिनापुर कहा जाता है। इससे करीब 90 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है सिनोली, जहां पे रथ पाए गए हैं। रथ वैसे ही जैसे महाभारत में वर्णित हैं और ये महाभारत के युद्ध में यूज हुए थे। और वैसे ही कुरुक्षेत्र हरियाणा में जगह है जो अभी भी है, वैसी ही है। मिट्टी लाल है उसकी। कहते हैं इतना खून बहा था उस युद्ध में कि मिट्टी लाल हो गई थी। कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है इसका, इसलिए इसको मैं प्रूफ की तरह नहीं यूज कर रहा। मैं आपको वही बताऊंगा जो साइंस और आर्कियोलॉजी कहती है। चलिए मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, द्वारका, जो कि महाभारत के बाद पूरा ध्वस्त हो गया था। अगर आप इसको देखें तो महाभारत जो मैंने आपको 5561 BC बताया, उसके 36 साल बाद फ्लड आया था। रिकॉर्डेड फ्लड है जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में भी था, जहां पे कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया था। इसकी वजह से था। उसमें द्वारका नगरी पूरी, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पूरी तरह डूब गई थी। बिल्कुल प्रूफ है ये। आज भी अगर आप जाके समुद्र के नीचे देखेंगे तो आपको द्वारका नगरी मिलेगी। तो अगर द्वारका नगरी थी तो श्री कृष्ण थे तो डेफिनेटली महाभारत हुई थी। तीसरा पॉइंट, लाक्षागृह। सभी ने सुना है लाक्षागृह के बारे में, जहां कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश करी थी। एक लाख का घर बनाया था जिसे इंग्लिश में लैक्वेयर कहते हैं, और उसको अग्नि दे दी गई थी ताकि पांडव वहीं ध्वस्त हो जाए। लेकिन संजय जी ने पांडवों को बताया सब कुछ और पांडव वहां से एक गुफा बना के निकल गए। वह गुफा आज भी बागपत में मौजूद है। बागपत में आप जाके देख सकते हो उस गुफा। और चौथा पॉइंट, चक्रव्यूह। जी हाँ, वही चक्रव्यूह जिसमें अभिमन्यु को घेर के मारा गया था। वही चक्रव्यूह का बना होना हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में राजौड़ एक गांव है, उसमें पिपलू किला है, जहां पे के अज्ञातवास में पांडव गए थे। और उसी किले में यह चक्रव्यूह पत्थर में गड़ा हुआ है। आप चाहें तो आज भी जाके देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो काफी पॉइंट्स हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा आपको कि ब्रह्मास्त्र मिला था और
किसकी स्केलेटन मिला, क्या मिला, कुछ नहीं। जो सत्य है, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, वो बता रहा हूँ मैं। और आप चाहें तो इस पर और रिसर्च कर सकते हैं और मेरे को लिखिएगा जरूर आपको क्या लगता है, सत्य है या कहानी। मिलते हैं जल्द ही एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हो, नमस्कार।